Good morning, students. Let's read lesson 7, part 7 means day 7. Evans tries an O level. We must get you to hospital immediately. I just don't. हमें आपको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा. मैं बस नहीं. You have called the police. आपने पुलिस को बुला लिया है. Yes, they are on their way. हाँ, वो रास्ते में हैं. But लेकिन I'm alright. मैं ठीक हूँ. I'm right. मैं ठीक हूँ. Look here. देखो यहाँ देखो. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. बड़े भद्देपन से उसने जर्मन प्रश्न पत्र खोला और उसको गवर्नर के सामने चेहरे के सामने रखा. It's there. Do you see what I mean? वो यहाँ है. आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है? The governor looked down and realized what McClary was trying to tell him. गवर्नर ने नीचे देखा और महसूस किया मैकलरी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था. A photocopied sheet and had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of question paper. एक फोटोकॉपी की गई सीट बड़ी चालाकी से और सावधानी से प्रश्न पत्र के अंतिम पेज पर चिपका दी गई थी. You see what they have done. आपने देखा उन्होंने क्या किया है. Governor, you see, आप देख रहे हैं. His voice trailed off again. उसकी आवाज़ फिर से कमज़ोर हो गई. As the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. पुरानी सीखी गई भाषा की तहों को खोजते हुए उसने अपने सामने रखी जर्मन भाषा का अनुवाद करने की इच्छा की. See Solon Dam Sons, Albertan Plain, Go Dolan which Denters Kids, Militant and Wild Elements. जो भी था ये जर्मन में लिखा हुआ है. इसका मतलब है You must follow the plan already something. आप योजना के अनुसार ये चलना पड़ेगा. The vital point in time is 3 minutes before. परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण टाइम है परीक्षा ख़त्म होने के 3 मिनट पहले का. एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. बट समथिंग लेकिन कुछ हाँ कुछ चीज़. डोंट हिट हिम टू हार्ड. उसको कुछ कठोर से प्रहार मत करना. रिमेंबर ही इज़ मिनिस्टर. याद रखना वो पादरी है. एंड डोंट ओवरडू द स्कॉटिश एक्सेंट व्हेन. और स्कॉट उच्चारण को ज़्यादा मत करना अर्थात जब बोला जाए. आपको ध्यान होगा कल के लेसन में जब वो स्टीफन्स उसको छोड़ने गया था मैकलरी को दरवाजे तक. एक्चुअल में जो इवांस था मतलब उसको छोड़ने गया था तो वो जब बोल रहा था तो उसका जो एक्सेंट था उच्चारण था स्कॉटिश वो भारी सा लग रहा था. अर्थात ये पहले ही बताया गया था कि ऐसे नहीं करना है. ए फास्ट अप्रोचिंग साइन वेल टू इट्स crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and the white police car squealed to jerky halt beside them. एक तेजी से आता हुआ सायरन अपनी लय में चीख रहा था और जेल के बड़े दरवाजे पीछे खुले और सफ़ेद पुलिस की कार झटके के साथ आकर उनकी एक तरफ रुकी. Detective Superintendent Carter swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. जासूस सुपरिटेंडेंट कार्टर पैसेंजर सीट से निकल कर बाहर आया और गवर्नर को सैल्यूट किया. What the hell's happening, sir? यहाँ क्या हो रहा है श्रीमान जी. And turning to मैकलरी और मैकलरी की ओर मुड़ते हुए. Christ, हे भगवान, who is hit him? इसको किसने मारा. But मैकलरी cut across whatever explanation the governor might have given. लेकिन मैकलरी ने इस बात को संक्षिप्त में ही बताया जिसकी गवर्नर विस्तार से व्याख्या कर सकता था. एल्सफील्ड वे. ऑफिसर एल्सफील्ड वे चलो. आई नो वेयर इवांस. मैं जानता हूँ इवांस कहाँ है. ही वॉज ब्रेथिंग हैवली. वो ज़ोर से सांस ले रहा था. एंड लर्न फॉर स्पॉट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार वेयर द इम्प्रिंट्स ऑफ द हैंड वाज लेफ्ट इन टर्निश क्रिम्सन. और सहारे के लिए कार के साथ झुका जहाँ उसके हाथों के निशान फीके लाल रंग में छप गए.
In bewilderment, Carter looked to the governor for guidance. हैरान परेशान बौखलाहट में कार्टर ने मार्गदर्शन के लिए गवर्नर की ओर देखा. What? क्या अर्थात क्या करूं? Take him with you if you think he will be all right. अपने साथ इसको ले जाओ यदि तुम्हें लगता है कि ये ठीक है. He is the only one who seems to know what's happening. ये एकमात्र व्यक्ति है जिसको पता है शायद यहाँ क्या हो रहा है. उनको तो समझ में नहीं आया कि निकल कैसे गया इवान से. Carter opened the back door and helped McLean inside, and within a few seconds the car leaped away in a spot of gravel. कार्टर ने पिछला दरवाज़ा खोला और मैकलरी की अंदर आने की सहायता की और कुछ ही सेकंड में कार पीछे कंकड़ों को फेंकते हुए आगे बढ़ गई. Elsfield Way, McLean had said, and there it was staring up the governor from last few lines of the German text. एल्सफील्ड वे मैकलरी ने कहा था और वहाँ यह गवर्नर की तरफ देख रहा था. जर्मन भाषा में लिखी गई कुछ लाइनें. फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन बोट राउंड वेट वेयर. वहाँ से तुम्हें एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन घेरे की ओर गाड़ी चलाना जहाँ. यस ऑफ कोर्स, हाँ. एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे. एग्जामिनेशन बोर्ड तो एल्सफील्ड वे में ही है. एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम वेरी बिगनिंग. और शुरू से ही परीक्षा बोर्ड का कोई आदमी इस योजना में शामिल था. द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप. बिल्कुल खुद क्वेश्चन पत्र में भी गड़बड़ी थी, करेक्शन स्लिप आई थी. इसका मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई आदमी शामिल था. द गवर्नर टर्न द जैक्सन एंड स्टीफन्स. गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स की ओर मुड़ा. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन. मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है. जो आए क्या बताऊँ. His voice sounded almost calm, it's catching contempt. उसकी आवाज़ लगभग शांत सी लगी जिसमें घृणा थी. And which one of you two mons was it who took Evans for a nice little walk to main gates and waved him goodbye? और तुम दोनों में से वो मूर्ख कौन था जो इवांस को मैन गेट तक छोटी सी सैर करता हुआ ले गया और उसे अलविदा कहा. It was me, sir. मैं था श्रीमान जी. स्टैमर्ड स्टीफन हकलाया. Just like you told me. जैसा आपने मुझे कहा था सर. I could have sworn. मैं कसम खा सकता हूँ. What? Just like I told you? जैसा मैंने तुम्हें कहा था. You say? What's the hell? क्या बकवास कर रहे हो. When you rang sir and told me. जब आपने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बताया था. When was that? ये कब हुआ था. The governor voice was whispered low. गवर्नर की आवाज़ अब चौंक गई थी. You know sir, about 11 just before. बस 11:20 के लगभग करीब. You blithering idiot man. तुम महामूर्ख आदमी हो. It wasn't me who rang you. वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें फ़ोन किया. Don't you realize? क्या तुम्हें आभास नहीं होता. But what was the use? लेकिन अब इस बात का क्या फ़ायदा. He had used the telephone at that time. उस टाइम उसने टेलीफोन यूज़ किया था. But only to try. लेकिन एक बार बस ट्राई करने के लिए. Unsuccessfully once more. एक बार असफल प्रयास. To get through the examination board. परीक्षा बोर्ड से संपर्क साधने के लिए. He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. फिर बढ़ती हुई निराशा के साथ उसने अपना सिर हिलाया. बढ़ती हुई निराशा के साथ उसने अपना सिर हिलाया और सीनियर जेल अधिकारी की तरफ मुड़ा. As far as you जैक्सन, जहाँ तक तुम्हारी बात है जैक्सन. How long have you been pretending you have got a brain? तुम ये दिखावा कब तक करते रहोगे कि तुम्हारे सिर में दिमाग है. Well, I'll tell you. खैर मैं तुम्हें बताता हूँ something. कुछ बताता हूँ जैक्सन. Your skull is empty. तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है. Absolutely empty. बिल्कुल खाली. It was Jackson who had spent 2 hours. ये जैक्सन ही था जिसने 2 घंटे बिताए थे in
Ivan's cell previous night, Evans की कोठरी में पिछली शाम को, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, और ये जैक्सन ही था जिसने बड़े विश्वास से रिपोर्ट दी थी कि वहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं बचा है, nothing at all, कुछ भी नहीं. And yet Evans had somehow managed to conceal not only false beard, pairs of spectacles, dog collar, and all rest of his clerical phenomena, but also some sort of weapon with which he had given McLeary such a terrible blow across the face. उसने इवांस ने न केवल एक नकली दाढ़ी, चश्मे, एक टॉक कॉलर और सारा साजो सामान छिपाने में कामयाब हो गया, बल्कि किसी प्रकार का एक छोटा हथियार भी, जिसके द्वारा उसने मैकलरी के सिर पर इतना भयानक घाव लगा दिया. अर्थात वो उस तरह से उन दोनों अधिकारियों को धमका रहा था. एक को तो बोला अच्छा कौन सा था जो इतनी बढ़िया तरह से उसको अलविदा कह क्या वॉक टू वॉक करके, और फिर उसको कि जैक्सन तुम कब तक दिखावा करोगे, तुम्हारे दिमाग है, तेरी खोपड़ी बिल्कुल खाली है. अर्थात उसने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ रात को कुछ भी नहीं है, उसकी खोपड़ी खाली है. वहाँ न केवल ये नकली चीज़ पा गई जिससे वो नकली दाढ़ी, नकली कॉलर, इसके द्वारा वो बच के निकल गया, बल्कि हथियार भी था जिसने उसने मैकलरी को आघात भी कर दिया. वाओ. So that's it for today. Next part of the lesson we'll read tomorrow. Have a nice day. Bye.